आगे बढ़ते इधर जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरान का भी इस पर रद्दमल सामने आया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान होने वाली जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि असल तवज्जो खित्ते में पायदार अमन के क़याम पर होनी चाहिए, न कि इस बात पर कि इसका क्रेडिट किसको मिलता है। उन्होंने पाकिस्तान के मुमकिन सालसी किरदार से मुतल्लिक खबरों पर रद्दमल देते हुए कहा कि भारत के लिए सोचने का मकाम है कि अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात के बावजूद वो इस अमल में मौसर किरदार अदा नहीं कर सका। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि इसराइल के साथ भारत के करीबी ताल्लुकात ने मुमकिन तौर पर इस मामले में उसके दायरा कार को महदूद कर दिया होगा, जबकि पाकिस्तान ने इस सूरत में एक अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ खिते में कशीदगी का खात्मा और अमन का क़याम है। अमेरिका के सदर साहब के बयानों का पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है उनको खुद भी पता नहीं है वो कर क्या रहे हैं। सुबह उठ के एक बात करते हैं, दोपहर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात। और जिस तरह की जबान, जिस तरह का लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ वो मतलब अमेरिका के सदर को छोड़िए, वो किसी को शोभा नहीं देती। उनको याद करना चाहिए कि वो अमेरिका के सदर हैं। जिस तरह सोशल मीडिया पे गाली गलौज, आप और मैं अगर उस तरह का लैंग्वेज इस्तेमाल करें, हमें तो ब्लॉक कर देंगे, हमारा अकाउंट सीज कर देंगे, हमें वो फेसबुक और ट्विटर वगैरह से वो इसमें खारिज करता। अब फेलियर या सक्सेस में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो हमें मान के चलना होगा ना कि पाकिस्तान ने वो किया जो बाकियों ने नहीं कर, जो बाकी नहीं कर सके। मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इसराइल के साथ ताल्लुकात हैं वो हमारी थोड़ी सी कमजोरी बनी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये जंग सिर्फ इसराइल को चाहिए और शायद अगर हम इतना इसराइल के करीब नहीं होते तो शायद हिंदुस्तान वो कर सकती थी जो पाकिस्तान ने किया, क्योंकि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ भी, ईरान के साथ भी। मुझे लगता है, जो मुझे लगता है, ये मेरी। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में PDP की जानिब से एक अहम कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के अलावा दीगर रहनुमा और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी उमूर पर गुफ्तगू करते हुए कारकुनों पर जोर दिया गया कि वो पार्टी को मजीद मजबूत बनाने के लिए भरपूर मेहनत करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी से वाबस्ता हो सके। महबूबा मुफ्ती ने अपने खिताब में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी का जिक्र करते हुए कहा कि जंगबंदी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। साथ ही उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि चीन और पाकिस्तान के साथ मसाइल को हल करने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को राहत मिल सके। पाकिस्तान नाव मुश्किल मगर क्या करेंगे। पाकिस्तान ने इस वक्त बहुत अहम रोल निभाया। इस दुनिया जंग किस दहानस पे वोतमुत सह जंग रुको तमो कम से कालस मे पता यह वनक सीज फायर यह तुलकतुर। खुदा दी नजात अगर यह इसराइल नितन्याहू अगर तमिस ज्यादा दिमागो खराब सह क्या शैतानी कार बे कर। इसलिए अल्लाह ताला मंगो कि अल्लाह ताला यह सीज फायर बस बरकरार रोजुन, ईरान गस फतह मंदी तो कामयाबी अल्लाह। खैर मकदम है। बात जम्मू की करेंगे क्योंकि जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां से आज सिख यात्री जो है वो अमृतसर के लिए रवाना हुए। बड़ी खबर इस वक्त की कि बैसाखी के मौके पर सिख यात्रियों का जत्था अमृतसर के लिए रवाना हुआ और जम्मू से 176 यात्री रवाना हो गए, जहां वो अमृतसर पहुंचकर फिर वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ रवाना होंगे, जहां वो तारीखी गुरुद्वारों का वहां पर दौरा करेंगे। और ये काफिला आज जम्मू के गांधीनगर से रवाना हुआ। बैसाखी के मौके पर सिख यात्रियों का एक बड़ा जत्था अमृतसर पंजाब के लिए रवाना हुआ। अमृतसर पहुंचकर यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के तारीखी गुरुद्वारों में दर्शन के लिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस जत्थे में कुल 176 यात्री शामिल हैं और दौरान सफ़र यहाँ पर जोशो खरोश का माहौल देखा गया। यात्रियों ने इस मौके पर बताया कि वो काफ़ी अरसे से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि जब उन्हें अपनी तारीखी गुरुद्वारों के दर्शन का मौका मिलेगा, और आज वो खुशनसीब है कि उन्हें ये मौका हासिल हुआ। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा ने यात्रियों से बात की।
बैसाखी के अवसर पर जम्मू कश्मीर के 100 से भी ज्यादा सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के लिए जम्मू के गांधीनगर स्थित गुरुद्वारे से इस समय रवाना हो रहे हैं। ये तमाम श्रद्धालु सिख श्रद्धालु हैं, जो कि 100 से भी ज्यादा ये सिख श्रद्धालु हैं और आज जो कि पंजाब के अमृतसर में पहुंचेंगे और उसके बाद कल यानी कि 10 अप्रैल को बाघा बॉर्डर के रास्ते होते हुए पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पूरी तरीके से अरेंजमेंट्स किया गया है। प्रतिवर्ष इस प्रकार की यात्रा जो है वो देखने को मिलती है, जहां पे सिख श्रद्धालु जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं वहां के पाकिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करते हैं, वहां पर मत्था टेकते हैं और इस समय चेहरों पर खुशी साफ्तों पर नजर आ रही है। ये वो तमाम बसें हैं जिन बसों में जो है वो प्रस्थान इस समय किया जा रहा है और सिख श्रद्धालु जो कि काफी ज्यादा इस समय खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान के, उनके दर्शन जो है वो किए जाएंगे, वहां पर मत्था जो है वो टेका जाएगा और तमाम आप देख सकते हैं सिख श्रद्धालु जो है वो बेहद ज्यादा उत्सुकता इस समय जो है वो नजर आ रही है और प्रस्थान जो है वो इस समय किया जा रहा है। आप देखिए सिख श्रद्धालु अपने अपने जो भी तमाम चीजें हैं, सामान है, उस सामानों को लेकर जो है वो यहाँ से रवाना इस समय जो है वो हो रहे हैं। बातचीत करेंगे। मैम, आप गुरुद्वारे जा रही हैं, जो पाकिस्तान के ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, वहाँ के दर्शन करने के लिए जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗਏ हर साल जाते हर हैं? साल जाने, हर साल। हाँ जी, 3 साल हो गए मैंने लगातार 4 जाते हैं, हर साल जाते। बहुत मजा आता, बहुत अच्छे ने। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता, हाँ, बहुत इज्जत मान करते हैं हमारी। हाँ, सर, आप भी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सबसे पहले जम्मू के एलजी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जहाँ की कमेटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हमारे को मौका मिला है। फर्स्ट बार हम ननकाना साहब में जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि हम अपने सिख धर्म का जो हमारा पहला गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पे जा रहे हैं। हमारे को बड़ी खुशी है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी, मीडिया का भी, और जहाँ की पूरी जनता का, जिन्होंने हमारे को इतना। हर साल आप जाते हैं? नहीं, मैं तो फर्स्ट बार जा रहा हूँ। फर्स्ट बार जा रहा हूँ। बड़ी खुशी है फर्स्ट बार जाने की, तो मैं धन्यवाद करता हूँ। उत्सुकता कितनी, एक्साइटमेंट कितनी? बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा। मैं मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसने ये परंपरा जो चलाई है सिख धर्म के लिए, ननकाना साहब के लिए, और कॉरिडोर जो करतारपुर का खोला है। मैं मोदी जी का भी, साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा। जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस जो यहाँ की कमेटी है, जो हमारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे इकट्ठा करते हैं और दिल्ली में यही लेके जाते हैं। हमारे को कोई परेशानी नहीं है, इन्होंने सारा कुछ किया है। हमारे को फोन करके बता दिया कि आपका वीजा आ गया, ले जाओ। हमारे को कोई परेशानी नहीं आई इसके अंदर, जो जम्मू की कमेटी है जहाँ की। आप भी जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की गल है जी, बाबा जी ने बहुत मौका बख्शिया है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा नानक देव जी का, जिन्होंने मौका बख्शिया है संगत में जान वास्ते। बहुत धन्यवाद करते हर हैं। साल जाते हैं कि पहली यात्रा है? पहली यात्रा है। पहली यात्रा है। आप भी जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आए गुरुद्वारा कमेटी सिख में बहुत बहुत धन्यवाद इनका, जिन्होंने हमारा वीजा लगा, तो हम बहुत खुशी से जा रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। अच्छा, हर साल आप यात्रा करते हैं? नहीं, हर साल तो इधर करते हैं, लेकिन पहली बार उधर पाकिस्तान में, पहली बार। हाँ जी, क्या लग रहा है, कैसा अनुभव जो है वो रहने वाला है? बहुत ज्यादा, बहुत खुशी हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस ठीक है, हम यात्रा करने जा रहे हैं, गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। चलो गुरु महाराज के कारण जाएंगे तो अच्छी बात है। चलो पहली बार हम जा रहे हैं। तमाम ये लोग, आप सिख श्रद्धालु आप देख सकते हैं। मैं आपको बस के अंदर भी तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूंगी। आप देखिए सिख श्रद्धालु जो कि अपने अपने बसों पर, अपने अपनी सीटों पर जो है वो बैठ रहे हैं और तमाम सामान जो है वो इन्होंने अपने साथ लिया हुआ है और ये 100 से भी ज्यादा ये सिख श्रद्धालु हैं जो कि इस समय रवाना हो रहे हैं और पंजाब के अमृतसर ये पहुंचेंगे और उसके बाद यात्रा के इंचार्ज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इनके साथ वहां पर जाएंगे और जितना
कितना सुरक्षा और सुविधाएं हैं इनके द्वारा जो है वो प्रबंध किया गया है, इनसे बातचीत करेंगे। सर, अब क्या कहना चाहेंगे, प्रतिवर्ष हर वर्ष जो है ये यात्रा होती है, क्या इसका प्रोसेस रहता है और कितने श्रद्धालु जो है सिख श्रद्धालु ये यात्रा प्रस्थान करते हैं? मैं पंजाबी में बोल सकता हूँ। जी जी। इस तरह जी के वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं शमशेर सिंह चौहालवी, इंचार्ज यात्रा विंग, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू। ऐसा जी के हर साल जो जत्थे जाते हैं इंडिया से पाकिस्तान, श्री ननकाना साहब, पंजा साहब और दूसरे गुरुद्वारा साहबान के दर्शन के लिए, तो हम 2 दफ़ा जत्था भेजते हैं, बैसाखी पे और श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर। तो इस दफ़ा ये जत्था जा रहा है, ये बैसाखी पर जा रहा है। तो इस दफ़ा हमने अप्लाई किया था 179 सॉरी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने की मुहिम के हवाले से एक अहम मीटिंग आज जम्मू में मुनक़्क़द हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी समेत सिविल और पुलिस इंतजामी के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुहिम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि मंशियात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को मज़ीद सख्त और मौसर बनाया जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अफसरान को हिदायत दी कि वो मंशियात के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए ताकि इस नासूर का मुकम्मल खात्मा मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का बुनियादी मकसद नौजवानों को मंशियात के लानत से दूर रखना और एक सेहतमंद माशरे की तश्कील को यकीनी बनाना है, जिसके लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को संजीदगी के साथ मुश्तरका कोशिशें करनी होगी। बाद अब तक प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। राज्यसभा मेंबर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी इमाम रमज़ान ने आज पार्टी में बतौर जनरल सेक्रेटरी ओहदा संभाल लिया, जिस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो पार्टी की आला क़यादत ने उन्हें जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे आइन में दर्ज है कि मेरे ऊपर कौन से रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा और रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर उतरने के लिए, और काम तो करना है, इसमें क्या शक है, काम तो करना है। पंचायत इलेक्शन के हवाले से बात करें तो क्या कुछ तैयारियां जो है पंचायत इलेक्शन के बारे में अभी चल रहा है अपडेशन ऑफ दिस वोटर लिस्ट, और जब ये काम सारा हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट फैसला करेगी कब उनका इलेक्शन करना है। लेकिन इलेक्शन समझते हैं कि इलेक्शन अनकरीब है, अनकरीब। कुवैत में पेश आए एक अफसोसनाक सड़क हादसे में जम्मू कश्मीर के 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें राजौरी के थाना मंडी से 1 और पूंछ के सुरनकोट से 4 मजदूर शामिल है। ये तमाम अफराद रोजगार की तलाश में खलीज मुल्क गए थे, जहां 2 गाड़ियों के तसादुम के नतीजे में ये अलमनाक हादसा पेश आया। वाक़ई की खबर मिलती ही थाना मंडी और सुरनकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में कोहराम मच गया और लवाकिन गम में डूबे हुए हैं। मुतासरा खानदानों ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से अपील की है कि मैयतों को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने के लिए इकदाम किए जाए ताकि उनके तदफीन अपने आबाई इलाकों में की जा सके। इधर इस हवाले से बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया है। बहुत ही अफसोसनाक खबर कुवैत से आई है। यहाँ एक दर्दनाक सड़क हादसे में 5 हिंदुस्तानी नौजवानों की जान चली गई है और एक शदीद तौर पर जख्मी है। ये 5 नौजवान जो कुवैत के अंदर सड़क हादसे का शिकार हो गए और जिनकी जान चली गई, ये जम्मू कश्मीर के सुरनकोट जो कि पुंछ ज़िले में है, वहाँ के 4 नौजवान और 1 नौजवान थाना मंडी जो कि राजौरी ज़िले का हिस्सा है, वहाँ के रहने वाले थे। और इन्हीं के एक दोस्त जो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए हैं वो वहाँ ज़ेर इलाज हैं। ये बहुत ही दिलदोज़ तकलीफ़ देने वाली खबर आज सुबह कुवैत से आई। जिन नौजवानों ने इस दर्दनाक सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनके परिवार के लोगों के साथ हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। बहुत तकलीफ़ देने वाला, बहुत दुख देने वाला ये समाचार।
कुपवारा बस स्टैंड में दौरान शब आग की एक वारदात में 6 मुसाफिर गाड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई, जिनमें से 3 गाड़ियां राख के ढेर में तब्दील हो गई। तमाम पुलिस और फायर सर्विस ने बरवकत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह अगरचे मालूम नहीं हो सकी, ताहम इस सिलसिले में पुलिस ने एक FIR दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इधर गाड़ी मालिकान का कहना है कि ये गाड़ियाँ उनका अहम ज़रिया थे, मगर बदकिस्मती से अब वो पूरी तरह सड़क पर आ गई हैं। उन्होंने अब इंतज़ामिया से इमदाद की अपील की है। इधर मकामी लोगों और ट्रेडर्स का कहना है कि उन्होंने कई बार ज़िला इंतज़ामिया के नोटिस में लाया कि एक फायर एंड एमरजेंसी गाड़ी मेन टाउन में रखी जाए ताकि अगर किसी भी वक्त टावर तो वो गाड़ी जल्द से पहुँच जाए, मगर आज तक ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने आज फिर से एक बार ज़िला इंतज़ामिया से मांग में रखा जाए ताकि इस तरह के हादसात पर जल्दी से काबू पाया जा सके। सुबह मे वही चाय ते चना मे पढ़ नमाज बह द्रास योर बह वोतुस इहंदिस अत दुखस मज अत मज अफसोस कि जाना सु इंसान यम इंसान जमीन जायदाद कुन तो पत कोर पन रोजगार खड़ा। यह रोजगार कित पे कोर यह दिन अमिस गवर्नमेंटन यह रोजगार कतन अम कोर पन जायदाद अख इंसान नमो बिचारन 40 या 50 लक्षन यम गाड़ वह 1.5 रेत गुमुत कतन और मे बसान मे अंदर किन यह दग अम कित पे हम पोस कर तैयार अम जमीन कोर्मुत पन्न बचन खाश कोर्मुत अम सोच कि बह बनाव अख रोजगार अत रोजगारस पे पकन मे 10 बस मगर अगर वो वनस बनो अत सूर अगर वनस सारे हंदन लुकन पजा अमन सारे मदद कर लुक तम यम वसी दिल एक सिंदिस दुखस या बिक सिंदिस दुखस मज शरीक गसान युस यत वदान मे 3rd पार्टी इंश्योरेंस सरकार मे यह अपील कि अमन करो भरपूर मदद और ये देखिए एक ये दुख दर्द सानिया है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से शायद ऐसा ही कुछ था वो हुआ है, लेकिन आइंदा ऐसा न हो। हम इसकी गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि कम से कम एक फायर ब्रिगेड जो है उस टाउन में होना चाहिए। हमने पहले भी कहा था, आज भी हम डी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऑफिस मे रोजगार मे जनाब मे 10 लाख रुपया लोन जमीन जायदाद ना कहें मे जमीन 2 कनाल तम कन मे अति पे गाड़ पे रटम यह गाड़ अत 10 लाख रुपये फाइनानस वह बह लोन तो नख वाला रात गई अचानक काबर नार मे कोर फोन तो बह योतम वाल इत कन गाड़ तम खत्म दोनों गम ड्राइवर किलर ना मे पाई कह ड्राइवर या किलर अहन आ ड्राइवर किलर अत मज रात कहें ना रात बस इंसान मिल खत्म गई खत्म जनाब अति पे अयाल वयाल अति पे अति गाड़ पे सोरे कह कर्ज 10 लाख रुपये लोन जनाब प्राइवेट फाइनेंस 10 लाख। सांबा में हालिया बेमौसम बारिश और सालाबारी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, जिसके बाद जिला सांबा के कई इलाकों में गंदम की तैयार फसल बुरी तरह मुतासर हुई है। किसानों का कहना है कि फसल कटाई के करीब थी, ताम बारिश के बायस खड़ी फसल ज़मीन पर गिर गई और अब ख़राब हो रही है, जिसका उन्हें कोई मुनासिब मुआवजा नहीं मिल सकेगा। मुतासर किसानों ने खदशा जाहिर किया कि अगर फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई तो घरेलू अखराजात, बच्चों की तालीम और दीगर ज़रूरियात पूरी करना मुश्किल हो जाएगी। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उन्हें फौरी मुआवजा फराहम किया जाए और KCC कर्जे माफ़ किए जाए ताकि वो इस मुश्किल सूरत से निकल सकें। मैं रैपर कैंप का रहने वाला हूँ, मेरा नाम है भगवान सिंह। फसल एक्टी बहुत हमारी बारिश की वजह से बहुत ख़राब हो गई है, इससे कोई हमारे को आगे कोई ऐसा साधन नहीं मिल रहा जिस वजह से कि हमारे को फ़ायदा हो, हम बाल बच्चा पाल सकें, हमारे कोई फीसा दे सके, स्कूलों की खर्चा किया हुआ है। अगली फसल भी हमने लगानी है, वो भी कैसे लगाएं कि वो भी हमारे के लिए बहुत मुश्किल है। नाम रकेश कुमार है, मैं पंगदौर का रहने वाला। सारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट रही है, साड़ी बारिश की वजह कन्नै बड़ा गै ज़्यादा जो फसल है टोटली लास हो चुके दा, बर्बाद हो चुके दा है। अस चाहते हैं कि सरकार इस साइड ध्यान दे और सानू कोई मुआवजे का सारा वो करे कि जो फसल है पूरी
तबाह हो चुकी है। तो मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी ये अपील करना चाहता हूँ जो हमारा रैये में है कि हमारी खबर लें, क्योंकि सरकार जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसने भी हमारी खबर लेनी चाहिए किसानों की। किसान अन्नदाता है, अगर किसान नहीं खुश है तो कोई भी डिपार्टमेंट खुश नहीं हो सकता। खाना खाओगे तभी तो पेट भरेगा, तो इसलिए किसानों की खबर लेनी चाहिए। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारी धान की फसल थी पहले वो ख़राब हुई, अभी हमारी गेहूं की फसल ख़राब हुई है। जो हमारे KCC भाई है किसान, उनका KCC माफ़ होना चाहिए। राज वैली सोलर निजी कंपनी ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। कंपनी का कहना है कि तमाम सोलर तनसीबात माहिर तकनीकी अमले के जरिए मयारी और मंजूरशुदा आलात के साथ मुकम्मल ज़ाब्तों के मुताबिक की जाती है। वीडियो में PM सूर्य घर स्कीम के तहत तनसीब में मुबैना बेज़ाब्तगियों का दावा किया गया था, ताहम कंपनी ने इसे गुमराहकुन करार दिया है। कंपनी ने जिम्मेदार फ़र्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा ने भी मामले का नोटिस लेते हुए मुतल्लिका महकमे को कार्रवाई की हिदायत दी है। डिप्टी कमिश्नर के मुदाखलत के बाद मुतनाज़ा वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। कंपनी ने आवाम से अपील की है कि वो जाली खबरों से मोहतात रहे और यकीन दहानी कराए कि वो शफाफियत और मयार पर समझौता नहीं करेंगी। दूसरा मसला इसने बताया, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल किया जाता है और उसमें कंपनी को फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं और बेस्ड एलिगेशंस, जिसमें एक बंदा कह रहा है कि मेरे जो सोलर है जो मैंने इंस्टॉल किया है वो नहीं मुझे चल रहा है, मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो जो ही हमने ये वीडियो देखा सोशल मीडिया पर, तो हमने इस जो कंज्यूमर का उसका हमने डाटा निकाला, तो हमने देखा कि उसका जो पहला एलिगेशन था कि मेरी जो है वो जनरेशन नहीं हो रही है, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ बराबर इसका सिस्टम जो है वो एक्टिवेटेड है, उसकी नेट रेटिंग भी हो चुकी है और इसकी जनरेशन भी हो रही है और हर दिन इसको 5-6 यूनिट जनरेट होते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि चूंकि विंटर का और जिस शख्स ने फिर ये वीडियो अपलोड की और कंपनी को डिफेम करने की कोशिश की, बेसलेस एलिगेशंस लगाई, उस बारे में हमारे यहाँ पे लीगल एडवाइजर साहब बैठे हैं, इसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की होगी तो वो ये बात करेंगे। एज ए लीगल एडवाइजर ऑफ द राज वैली सोलर्स प्राइवेट लिमिटेड, I have issued the notes to that person who is running the one social media page named as Valley 24/7, non-registered from any department. In my notes, I clearly advised him that he has falsely made allegation against my client, my company, having good reputation and goodwill in the eyes of Valley, throughout Valley and in the government departments. Besides that, it is the duty of the social media handler or any channel, before circulating any news without verifying from the departments, he cannot circulate that news on any social media platform or any news channel. This person, namely Bashir Ahmed Khan, son of Muhammad Sultan Khan, R.O. Khanmala Asham Sambal Sonawari, district Bandipora, has circulated the news without verifying from the departments. अंजुमन जाफरिया सुरनकोट मेंढर के ज़ैर एहतमाम इमाम बारगाह सुरनकोट में चाहलिम के मौके पर एक मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की गई, जिसमें आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई समेत मुख्तलिफ ममालिक के शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। मजलिस में मोमिनीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुक़र्रीन ने अपनी ख़िताबात में शुहदा की कुर्बानी को उजागर करते हुए कहा कि उनका खून हमेशा हक़ और इंसाफ की जदोजहद को ज़िंदा रखता है। उलमा ने इस मौके पर कहा कि शुहदा की राह पर चलना ही उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है, जबकि उनके अहलखाना के साथ इज़ारी यकजहती भी ज़रूरी है। मजलिस के इख्तिताम पर शुहदा के लिए फातह ख़वानी और खुशी दुआ की गई, जबकि नवाह ख़वानी के दौरान फ़ज़ा सोगार रही और शुरका ने गहरे रंज और गम का इजहार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके वसायत से हम ये मुतला करना चाहते हैं कि ये आज मजलिस सैयदुश्शुहदा बाउनवान मजलिस तरहीम आग़ाए शहीद हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली ख़ामनई के लिए मुनक़्क़िद की गई थी
और बताने के लिए और नाजरीन को भी खिदमत में अर्ज़ करने के लिए बताने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह शहीद का खून रंग लाया गैर रहबर का और दीगर शहदा का, और ईरान की कामयाबी और कामरानी दुनिया ने देख ली है, और अमेरिका और इसराइल की पसपाई भी दुनिया देख रही है कि ख़ुद अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प खुद घुटनों पर आ चुके हैं और खुद ही जिसे कहा जाए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम आपके इस चैनल की वसादत से आप ही लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमेशा मज़लूमों की आवाज़ बन के पूरे जहां को मज़लूमों की आवाज़ जो है वो पहुंचाते हैं। और इस मकाम पर मैं ये कहूँगा कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मिट गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मिट गए, सर मिल गया हुसैन का बैयत ना मिल सकी। मैं तमाम उम्मत मुसलमा जहाँ जहाँ भी हैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हज़रत आयतुल्लाह सैयद अली हामनाई की शहादत के मौके पे अपने अपने तरीके से इजहार रंज किया। और आज अगर तारीख़ के औराक पलट के देखा जाए तो हमें वही हैबर की जंग याद आ रही है कि बराबर 40 दिन के बाद जैसे इनके पिछलों ने अपने घुटने टेके थे। चलिए अब तक प्रोग्राम में आज मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लाइव को इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।